आनंदी, महेश सर। किससे पूछ के तुम गांव जा रही हो? इतनी क्या जल्दी है? नहीं सर, वो ऐसा हुआ। तुम रहने दो, मुझे सब कुछ पता है। बेंजामिन को मैंने पकड़ लिया है, जिसने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया था। चलो कार में बैठो। मैंने कहा ना कार में बैठो। चलो ना आनंदी, चलो जल्दी चलो, बैठो। नॉर्थ फेसिंग पर इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, वहां कोई ट्रबल्स नहीं चाहिए। ओके आनंदी चलो। मैं बाद में फोन करता हूं। महेश, डैड, क्या हुआ? आनंदी बैग के साथ आई है, कोई प्रॉब्लम है क्या? यस डैड, प्रॉब्लम है। आनंदी पर चोरी का इल्जाम लगाकर गारमेंट से उसे बाहर निकाल दिया गया। बेइज्जती हुई है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे इसने शहर छोड़ के जाने का फैसला तक कर लिया और बस स्टैंड तक चली गई थी। क्या कह रहे हो तुम महेश? आनंद के ऊपर किसने इल्जाम लगाया? ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? इन सब के लिए हमारे गारमेंट्स में वो रघु है ना, वही जिम्मेदार। जब तक कि कोई देख ना ले और आनंदी नाम की लड़की की फोटो दिखाई, पकड़े जाने पर आनंदी का नाम लेना, इस काम के लिए मुझे 2000 मिलता। इतना सब कुछ हुआ, ये तुम्हें कैसे पता चला महेश? चोरी का ड्रामा क्रिएट करने वाले उस बेंजामिन को मैंने पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की, तब उसने सच उगलाया। रघु को आनंदी से कुछ तो दिक्कत है डैड, इसीलिए उसने ये चाल चली थी इसे निकालने के लिए। हमारे ऑफिस के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, मित्रा ने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया है। उसने फैसला लिया कैसे? मुझे भी तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आनंदी, सॉरी बेटी। आनंदी, आनंदी, क्या हुआ बेटी? मेरे साथ क्या हो रहा है मैं समझ ही नहीं पा रही। आज एक ही दिन में इतना कुछ हो गया। आज ही एक चोर पकड़ा गया और उससे पूछताछ की तो उसने मेरा नाम लगा दिया। मुझे कुछ समझ में आता उससे पहले ही धक्के मारकर निकाल दिया गया। थोड़ी ही देर में इतना कुछ हो गया और मैं यहाँ आकर खड़ी हूँ। मेरे गांव में ना कौन अच्छा है कौन बुरा है बहुत आसानी से समझ आ जाता है, पर यहाँ जो दिखने में अच्छे हैं वो सच में बुरे हैं और जो दिखने में बुरे लगते हैं वो दिल से अच्छे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर, मुझे चक्कर आ रहे हैं ये सब सोचकर। आनंदी, आनंदी, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। तुम पहले बैठ जाओ। महेश, गेट हर सम वाटर। ओके डैड। बैठो ना बेटी। आनंदी, लो पानी पियो।
अगर मुझे कोई चोर कहता है तो क्या सब उसे मान लेंगे? इतने दिनों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, क्या उसका यही इनाम है? वो तो अच्छा है कि बेंजामिन महेश सर के हाथ में आ गया, नहीं तो आप भी मुझे ही चोर समझते। कोई यहाँ किसी पर भरोसा नहीं करता। सब क्यों एक दूसरे की टांग खींचकर खुद को आगे बढ़ाने में बस लगे हुए हैं। हमारे गांव में ऐसे लोग नहीं हैं सर। फिर सर यहाँ पर सब ऐसा क्यों करते हैं सर? आनंदी, पानी पी ले पहले। आनंदी, पानी पियो। सुनो आनंदी, चाहे कोई कुछ भी बोले, अगर वो बेंजामिन नहीं मिलता है ना, तब भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने चोरी नहीं की है। तुम कितनी शरीफ हो ये मुझे पता है बेटी। यस आनंदी, डैड सही कह रहे हैं। कोई भी आकर तुम्हें चोर कहेगा तो हमें यकीन नहीं होने वाला। हम पहले से जानते हैं। वैसे हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये मेरी गलती है। करेक्ट महेश। वो रघु, कल से गारमेंट्स के अंदर काम नहीं करना चाहिए। बदला लेने के लिए ये लोग कल को कुछ भी कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है डैड। कल गारमेंट्स पहुंचते ही उसे धक्के मार के मैं कंपनी से बाहर निकाल दूंगा, आप देखना। इन लोगों को क्या पता वहाँ पर क्या चल रहा है। असली समस्या तो करुणा और मित्रा ही है ना। ये जाने बिना ही रघु को बाहर करने की बात कर रहे हैं। आनंदी, टेंशन मत लो। कल से तुम जॉब पर आ जाओ जैसे पहले आती थी। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। करुणाकरण से मैं बात कर लूंगा, वो तुम्हें ही सपोर्ट करेगा। ये मुझे उस करुणाकरण के भरोसे छोड़ रहे हैं। उस पर ही कितना विश्वास करते हैं। मैं कैसे बताऊं कि असली अपराधी वही है। क्या हुआ जी? ये यहाँ कैसे? गारमेंट्स में एक छोटा सा इश्यू था, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। पार्वती, तुम लंच रेडी करो, आनंदी को खाना खिलाओ। तैयार हो रहा है जी। आओ। यस मैम। लंच में क्या स्पेशल है? चाइनीज मैम, शेजवान नूडल्स, गार्लिक फ्राइड राइस एंड स्टर फ्राइड मोमोज। पार्वती, ये सब कैसे खाएगी ये? आनंदी के खाने लायक कुछ तो बनवाओ ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। 5 दिन से हमारी साउथ इंडियन कुक सरस्वती गांव गई है और वो फोन भी नहीं उठा रही है।